ध्यान देंगे। घनाभ भी एक प्रकार की त्रिविमी आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमी आकृति है। इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक। कितने? 6। बात अगर किया जाए इसमें कितने कोण होते हैं तो 8 कोने होते हैं। कितने? 8। ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बात किया जाए कितने कोर होते हैं, कोर, अपने बांस और कोरों का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अर्थात अगर हमें एक घनाभ खड़ा करना हो, एक घनाभ के आकार में आकृति खड़ा करनी हो, हमें कितने बांस की आवश्यकता होगी? तो 12। कितने? 12। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देख पा रहे हैं आप? यानी 12 कोर होते हैं। 12 कोर। एक घनाभ में या एक घन में 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। कितना होगा? 12 किनारे, 12 किनारे और 8 कोण और 6 फलक। 6 फलक, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। ठीक है। बात हम करते हैं जो घनाभ होता है, यह आयत से इसका निर्माण होता है। किससे? आयत से। तो यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि घनाभ की भीमा, घनाभ की भुजा कह देते हैं। भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई को यल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। ठीक है। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। अब बात आती है इसके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की। तो देखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और गुणे प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस प्रकार से इसका होता है। इसको हम और भी कह सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस HM। इसके बाद इसका एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। वक्र पृष्ठ, कभी कभी वक्र पृष्ठ और कह देता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठ की ही हम बात करें, बहुत बड़ी चीज है, ध्यान देंगे। घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा 2L प्लस B इंटू H, मतलब 2 गुणे लंबाई घन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। या हम कह दें अगर यह आयत है तो उसके परिमाप में ऊंचाई का गुणा कर दें तो हमें यह मिल जाएगा। परिमाप में ऊंचाई का गुणा कर दें तो हमें यह मिल जाएगा। आप ध्यान देंगे ये 2LB प्लस L प्लस B इंटू H, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। अभी बात आती है इसके आयतन की। घनाभ का आयतन, आयतन। तो घनाभ का आयतन आपके सामने मिलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चूंकि यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, सबके आपस में अपने विमाएँ होंगी। विमा मतलब या तो मीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा। तो हम कह सकते हैं मीटर क्यूब, ये इसका आयतन होगा। अभी भी एक और चीज पूछता है कि एक घनाभकार घर में उस सबसे बड़े डंडे की माप क्या होगी।
सबसे बड़े डंडे की माप क्या होगी जो इसमें क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो देखेंगे घनाभकार आकृति में सबसे बड़े डंडे की लंबाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसके बाद से हम पढ़ते हैं बेलन के बारे में। ठीक है, आइए देखिए बेलन क्या होता है। ध्यान देंगे, ये हमारा बेलन है। बेलन को अगर देखना हो सीधे सीधे आप ये समझिए कि आपने अपने घर पे एक गिलास देखा होगा, गिलास, और ऐसा गिलास जिसका एक गिलास इस प्रकार होता है जो नीचे पतला हो जाता है, ऊपर चौड़ा हो जाता है, लेकिन एक ऐसा गिलास जो पूरी तरीके से क्या हो, एक बराबर हो। जैसे एक आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, इस आकृति की बात करते हैं, ये बेलन के आकार का है, एकदम सेम टू सेम क्या है, ये बेलन है। अब बेलन अगर है तो ऊपर का भाग देखेंगे आप उसको, ऊपर का भाग क्या होता है, गोलाकार, और नीचे का भाग क्या होता है, गोलाकार, सिलेंडर। आपने अपने उसको देखा होगा, रोलर को देखा होगा, रोलर भी कैसा है, बेलनाकार है। ठीक है ना, और इसका निर्माण, इसको नाम बेलन क्यों दिया गया, आपके घरों पे रोटी बेलने वाला बेलना होगा, समझ रहे हैं, सेम टू सेम वो उसीलिए बेलना कह दिया गया, बेलन के आकार का है वो, समझ रहे बात ना, इसके लिए। अभी देखेंगे इसमें ऊंचाइयाँ होती हैं, ये बेलन की क्या है, ऊंचाई है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, एकदम शानदार समझिए आप, ठीक है ना, कैसे कहाँ से हो रहा है, ठीक है, और झुकना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। हाँ देखो, ये है आपका आर, ये क्या है, आर क्यों है, ये अगर बेलन है तो ये आप देख पा रहे हैं, ये अगर एक गोल भाग बना हुआ है, गोल भाग, इस गोल भाग में कोई ना कोई त्रिज्या होगी, बिना त्रिज्या के तो गोल बनेगा नहीं, अर्थात आप देखेंगे ये त्रिज्या रही होगी, ये ऊंचाई है, और वही त्रिज्या यहाँ भी तो होगी, यही त्रिज्या यहाँ पे होगी। अब अगर हम बात करते हैं इस भाग की, ठीक है ना, इस पूरे की, आप देखेंगे पहले हम क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप देखेंगे कि यहाँ पे निकालने जा रहे हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का बेलन का पृष्ठीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देखेंगे, पृष्ठीय माने आप पूरा संपूर्ण नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे आप। पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे। पहले आप लिखते हैं वक्र पृष्ठ, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब कैसे वक्र पृष्ठ निकलेगा ये देखिए, तुरंत हम रख दें 2 पाई RH, ये गलत है, तुरंत कैसे रख दिया, नहीं, आप देखेंगे पहले ये जो है, ये एक भाग ऊपर वाला, एक भाग क्या है, नीचे वाला, ये जो खाली होते हैं इसको नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, समझ बात ना। बस ले क्या रहा है, एक वृत्त की जो परिधि होगी, वृत्त की परिधि, ऊपर का भाग वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि इंटू ऊंचाई, वृत्त की परिधि, यानी जितना परिधि होगा, इसकी जितनी परिधि होगी इसकी परिधि और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ले लिया, बता रहा ना। तो यही इसको कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू यश, तो कहा जाता है पूरा क्या होगा, यश। ये रहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। इस वीडियो में आपको केवल और केवल मिलेगा सूत्र,
और अगले वीडियो में प्रत्येक से हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, ठीक है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ मतलब ये जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग देख पा रहे हैं आप, इसमें हमने अब कोई कागज से किसी बर्तन से, मान लीजिए हमने इसको ढक दिया, ये भी ढका गया और ये आपको ऐसे ढका हुआ दिखेगा, दोनों ओर से ढका हुआ है। जब दोनों ओर से ढका हुआ है तो ढके हुए जो आपने बर्तन लगाए होंगे या फिर कोई कागज लगाया होगा, कोई भी वस्तु लगाई होगी, उसका भी क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। उसका भी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखें। कहने का मतलब आपने 2πrs तो पहले ही निकाल लिया है, 2πrs पहले ही क्या किया है, निकाल लिया है। 2πrs आपने पहले ही निकाल लिया, तो 2πrs तो हो गया, प्लस आप जोड़ क्या रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ जोड़ क्या रहे हैं। आप देखें क्या आपने इंक्लूड किया, भाई ऊपर में अगर इसको ढकेंगे तो इस आर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल जो ढकेंगे, नीचे उहे ढकेंगे, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आज दो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2π, यही तो क्षेत्रफल है, इसमें जोड़ देंगे 2πr स्क्वायर, और 2πr यहाँ भी 2πr कमन आएंगे तो h प्लस, वो अकेले आ रहे हैं तो 2πr h प्लस आर, यही हो जाता है क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, तो आपको सवाल लगाने के समय क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। इसको कहते हैं 2πr प्लस 2πr h, 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, 2πr कामन ले लेंगे, यहाँ भी 2πr है, यहाँ पर चूंकि r स्क्वायर यानी कि r इंटू आर, तो r और h प्लस क्या मिला हमको r, ये रहा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये अगले आयतन देख लेंगे, आयतन बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कहता है ये वृत्त के क्षेत्रफल में कौन से गुणा, ऊंचाई से गुणा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा। जब वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो पूरा इसके अंदर रहने वाली पूरी वस्तु की बात हो जाएगी। तो πr स्क्वायर इंटू h, तो इसी को कहा जाता है πr स्क्वायर h। अब इस प्रकार से इसके एक वीडियो में आपको घनाभ और घन और बेलन से संबंधित आपको केवल क्वेश्चन सुनेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। धन्यवाद।